अभी तक बीजेपी ने और मोदी ने राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और विकास के नाम पर जातियों की जो सभी समीकरण थे उनको तोड़ दिया था और तमाम जातियों को एक साथ लेकर आ गए थे। लेकिन अब एक उससे भी बड़ा फॉर्मूला आ रहा है। हमारे देश ने अब तक राजनीति के 3 चरण देखे। अगर आप राजनीति के छात्र हैं तो आप आज इससे समझ सकते हैं, नहीं भी हैं तो भी सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं। हमारे देश में राजनीति का पहला युग था कांग्रेस के एक छत्र राज का युग, जिसमें 1951 में जब हमारे यहां पहला चुनाव हुआ था, 51 से लेकर 1977 तक देश में कांग्रेस पार्टी की सरकारों का ही हमेशा शासन रहा। कांग्रेस अपनी सरकारों और अपनी पार्टी में सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों को बड़े पदों पर जगह देती थी और इसी वजह से वो लगभग 2.5 दशकों तक भारत के एक बहुत बड़े वोट बैंक को इकट्ठा रखने में कामयाब रही। क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस जमाने में विपक्ष तो कहीं था नहीं। कांग्रेस पार्टी तमाम जातियों के नेताओं को, तमाम धर्मों के नेताओं को एक शोकेस में, एक शो पीस की तरह रखा करती थी और देश का जो वोटर है वो उस शोकेस में देखता था कि उसकी जाति का नेता वहां पर रखा हुआ है, उसके धर्म का नेता वहां पर रखा हुआ है और उनके आधार पर ये तमाम जातियां और धर्म के लोग कांग्रेस को वोट देते थे। तो ये था कांग्रेस का एक छत्र राज 1977 तक जो चला। दूसरा युग आया जाति पर आधारित राजनीति का और यह राजनीति शुरू हुई वर्ष 1980 में, जब 1980 के दशक में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और इसी ने गठबंधन की राजनीति को भी जन्म दिया। क्योंकि भारत में कभी भी कोई पार्टी ऐसी नहीं रही जो सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करती हो, इसलिए जातियों को चुनाव में संगठित करने के लिए लगातार गठबंधन बनने शुरू हो गए। और आपको याद होगा वीपी सिंह 1989 में जब आए थे और 1990 में जब उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक की थी, उसके बाद से हमारे देश में जो पूरी राजनीति है वो जातिगत राजनीति का दौर सक्रिय रूप से शुरू हो गया था। और ये गठबंधन जातियों को जोड़कर वोट का ऐसा फॉर्मूला तैयार करते थे जिनकी मदद से सरकारें भी बन जाती थी। तो ये वो दौर था जब पूरी राजनीति का जो फॉर्मूला था वो अलग अलग छोटी छोटी जातियों के फॉर्मूले के हिसाब से बनता था, वोट बैंक जातियों से बनता था और कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो कि सारी जातियों के वोट ले सके, इसलिए छोटी छोटी पार्टियां बन गई और इसी के साथ गठबंधन की सरकारों का युग बना। तो आपने देखा होगा 1989 के बाद 2014 तक हमारे देश में लगातार गठबंधन की सरकारें ही बनती रहीं, क्योंकि किसी एक पार्टी में इतना दमखम नहीं था कि वो अपने दम पर मेजॉरिटी ले सके। इसके बाद तीसरा चरण आया जिसमें जातियों को संगठित करने के लिए धर्म को आधार बनाया गया और यह एक ऐसी राजनीति थी जिसने जातियों के बंधन को तोड़ दिया। जो जातियां यानी जो हिंदू वोट बैंक था जो कि 80% था, लेकिन छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ था, छोटी छोटी पार्टियों में बटा हुआ था, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां बन चुकी थीं जो अलग अलग छोटे छोटे दलों और छोटे छोटे वर्गों और छोटे छोटी जातियों के आधार पर बनी थी। लेकिन अब इन सब जातियों को इकट्ठा कैसे किया जाए? क्या कोई ऐसा गठजोड़ है फेविकोल जैसा जो तमाम जातियों को एक साथ जोड़ दे और पूरे हिंदू वोट बैंक को एक साथ इकट्ठा करके ले आए और धर्म के नाम पर सभी जातियां एक साथ चुनावों में किसी एक पार्टी को वोट देने लगे? यह फॉर्मूला सबसे पहले बीजेपी लेकर आई, जिसकी शुरुआत 1990 के उस दौर से हुई जब राम मंदिर के लिए बीजेपी ने देश भर में यात्रा निकाली थी। हालांकि इस राजनीति को पहली सफलता मिली मोदी के गुजरात में और अब जिस नई तरह की राजनीति को हम देख रहे हैं वो है पैसे की राजनीति और मुफ्त की राजनीति। यानी अभी तक का जो युग था वो युग राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और विकास के नाम पर मोदी ने सारी जातियों को इकट्ठा कर दिया था। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ, गुजरात में भी यही हुआ और जहां जहां बीजेपी मजबूत हुई उसकी मजबूती का कारण यह है, सरकार बनाने का कारण यह है कि जितनी भी जातियां हैं वो किसी और फैक्टर की वजह से एक साथ आ गई और वो फैक्टर था हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास की योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स जिन्हें आप कह सकते हैं। यानी अब लोगों को अब जो है एक नया युग आ रहा है और अब लोगों को संगठित करने के लिए अरविंद केजरीवाल एक नई राजनीति लेकर आए हैं, नया फॉर्मूला लेकर आए हैं जिसमें धर्म से भी ऊपर होगा पैसा और मुफ्त की राजनीति। यानी आपको सब कुछ मुफ्त मिलेगा, आपको कोई बिल नहीं देना, आपके कर्जे माफ हो जाएंगे, ये सब। हालांकि ये सब चीजें कांग्रेस भी पहले करती रही है कि उन्होंने कर्जे माफ किए हैं बार बार और मनरेगा के तहत उन्होंने लोगों को घर बैठे
या कुछ मजदूरी देकर एक सुनिश्चित रकम भी उनकी जेब में डाली है। ये पहले हुए हैं, लेकिन जिस तरह से इस इकोनॉमिक्स पर आधारित राजनीति को केजरीवाल ने समझा है, ऐसा किसी ने नहीं समझा। हम सबसे पहले आपको बीजेपी और आम आदमी पार्टी का वोट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने वोटर्स को एकजुट करने के लिए जो फॉर्मूला बनाया था, उसमें पहले नंबर पर है विकास, फिर है स्वयं मोदी। यह बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आज बीजेपी किस फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ रही है? देखिए, विकास पर, मोदी खुद एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मोदी के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर। यह है बीजेपी का फॉर्मूला, जिसकी वजह से बीजेपी ने सारी जातियों को एकजुट कर दिया और सारा जो हिंदू वोट बैंक था, बड़ा जो हिंदू वोट बैंक था, जो कि अलग अलग छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ था, उसको एक साथ करके ले आए। विकास, मोदी, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। अरविंद केजरीवाल ने वोटर्स को अब एक नए सिरे से एकजुट करने के लिए नया फॉर्मूला बनाया है। उसमें है मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बेरोजगारी भत्ता जो घर बैठे मिलेगा, खुद केजरीवाल की छवि जो उन्होंने इतने वर्षों में मीडिया के जरिए अपनी एक छवि बनाई है, एक आम आदमी की छवि जो कि आम आदमी के जैसा ही दिखता है, स्कूल में जो काम किया है दिल्ली में, मोहल्ला क्लिनिक्स, और इसके साथ ही बदलाव यानी परिवर्तन, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी हमारे देश की जो जनता ऐसी है जिसे सब कुछ मुफ्त में चाहिए, जिसे अपने कर्जों को माफ करवाना है, जिन्हें रोजगार ना भी मिले लेकिन बेरोजगारी भत्ता मिलता रहे, जो केजरीवाल को अपना हीरो मानते हैं, जिन्हें केजरीवाल के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो बदलाव चाहते हैं, जो बीजेपी की राजनीति से थक चुके हैं, वो बदलाव वाले लोग अब कहां जाएंगे? क्या वो कांग्रेस के पास जाएंगे? जवाब है नहीं। जो भी व्यक्ति बदलाव चाहता है, अब वो केजरीवाल के बारे में जरूर सोचेगा। बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने इस फॉर्मूले में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को भी छोड़ा नहीं है, बल्कि जोड़ लिया है। यानी ये बीजेपी प्लस 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 का फॉर्मूला है। बीजेपी जो राष्ट्रवाद का फॉर्मूला दे रही है, उसे भी केजरीवाल ने अपने इस फॉर्मूले में डाल लिया है। हिंदुत्व के पक्ष में भी केजरीवाल लगातार रहते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ बिल्कुल नहीं जोड़ते हैं। यानी जो बीजेपी का कोर वोटर है, उसे उन्होंने लिया, उस कोर वोटर को कुछ और चीजें मुफ्त में दी, उसका कर्जा माफ किया, बेरोजगारी भत्ता दिया, घर बैठे और पैसा दिया, और फिर उसे अपनी तरफ ले लिया। और वो सिर्फ लोगों को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व नहीं दे रहे, बल्कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के साथ साथ पैसा और मुफ्त की योजनाएं भी दे रहे हैं। अब भला मुफ्त के पैसे को कौन मना करेगा? चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, घर में आया पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, और कोई चीज मुफ्त में मिल जाए, ये भी किसी को बुरी नहीं लगती। फिर क्या धर्म और क्या जाति।